बना लें यहाँ पर, and now is the moment, and this is the moment. No doubt. Excellent. Well century for Virat Kohli. Very well played. Well deserved. मुबारक हो जी इनको बहुत लाला सालगिरह की भी मुबारकबाद और इसकी सालगिरह पे भी बहुत मुबारकबाद, और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट. I mean, what do we do with this Indian bowling? आज बेशक वो बुमराह के पास विकेट नहीं थी. नहीं, बट बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, गुड निक, उसने व्हाट्स हिज नेम, डिकॉक, उसने जो पहला ओवर किया कभी उसके बल्ले के यहाँ लगा है, कभी उसको सांस लेते हैं घबराओ, इंडियन बॉलर से डरो. तो देखिए, इनका नाम बेशक विराट कोहली जितना बड़ा ना हो, मगर रविंद्र जडेजा जो काम करके जाते हैं वो लाजवाब करते हैं. बैटिंग में क्रंच मोमेंट्स के ऊपर स्कोर करते हैं, उस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं जहां पे मैच फंसा हो, तो फिर ऐसा लग रहा था कि आज इंडिया को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका जिसके साथ भी खेलती आ रही है 400, 350, 400 से नीचे बात ही नहीं कर रही थी. लेकिन आपको पता है फिर मुकाबला आज उनके साथ था जिन्होंने अभी तक 7 मैच हारे नहीं, तो 8वां वो कैसे हार जाते. तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है. उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहिन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता. ये अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है. लग रहा था कि शायद पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर या पिच का बिहेवियर कुछ और था, या फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलर्स का बिहेवियर कुछ और था. मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है. उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर. नमस्कार दोस्तों हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने एक तरफा दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, जिससे पूरे पाक मीडिया में खलबली मच गई और पाकियों में ये जज्बा आने लगा कि जो साउथ अफ्रीका कहीं 400 रन कहीं 350 रन मार रही थी, वो भी भारत के सामने पूरी तरह से ढेर हो गई. आपको बताना चाहेंगे कि ये विराट कोहली का 49वां शतक था, जो कम पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने का और सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हो गया है. आपको हम बताना चाहेंगे कि ये वही ईडन गार्डन है जहां पे विराट कोहली ने अपना पहला शतक लगाया था. आइए दोस्तों देखते हैं पाक मीडिया में इस बारे में क्या चर्चा चल रही है. And now is the moment, and this is the moment. No doubt. Excellent. Well century for Virat Kohli. Very well played. Well deserved. मुबारक हो जी इनको बहुत लाला सालगिरह की भी मुबारकबाद और इसकी सालगिरह पे भी बहुत मुबारकबाद, और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट. यूसुफ भाई आपकी मैं चाहूंगी कि कैमरे पे देख के विराट कोहली का नाम लेके बर्थडे विश करके, एंड दिस इज अ मोमेंट दैट वी शुड. नहीं, मुबारक हो विराट, आपको बहुत मुबारक, और जो गिफ्ट आपने अपने फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है. एक्सीलेंट इनिंग. खुशी भाई, कमिंग अप टू यू. Well done to you. I think you well deserve, and we are happy for you actually. And I think you've done a great job for your country. यूसुफ, a classy batter going forward to किंग कोहली कहा जाता है, और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है. फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीज़ें शो करती हैं कि जिस तरह उसने रिकॉर्ड लेवल किया मेरा ख्याल. और ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है. रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है. अच्छा बॉल से इस एरे का मैं समझता हूँ विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन. ये बताइएगा, I mean, what do we do with this Indian bowling? आज बेशक वो बुमराह के पास विकेट नहीं थी. नहीं, बट बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, गुड निक, उसने व्हाट्स हिज नेम, डिकॉक, उसने जो पहला ओवर किया कभी उसके बल्ले के यहाँ लगा है, कभी उसको ओपन किया उसने, एंड विद पेस 140-142 किलोमीटर. ये देखे ना, अब इस पिच पे इट वाज अ स्लो पिच, it was a slow pitch, but it's just the control. यॉर्कर मोस्टली उसने सिर्फ इसे बाहर ही लेके गया है, और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है. देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है. ये देखिए, वहीं से बाहर, वहीं से अंदर. अनलकी रहा, विकेट नहीं मिली, बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है. ही स्टार्टेड टू कहता है बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल, इफ सिराज डजंट देन शामी विल. वो वसीम भाई, द अमाउंट ऑफ क्विंटन डी कॉक,
faced Bumrah in the nets, क्योंकि दोनों की जो बैकग्राउंड है वो मुंबई इंडियंस की है. स्टिल उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि इतना खेलने के बाद भी he was creating lots of trouble to I guess they both know each other too well. Bumrah knows what his weak points are and he knows what both ways. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज अ फास्ट बॉलर वसीम भाई को पता है कि आप पहले 1-2 बॉल आपको सेटल डाउन होने में लगता है कि पता नहीं कितना स्विंग होगा, लेकिन कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से आउट स्विंग कर रहा है और उसको एग्जैक्टली पता है कि फिनिश कहाँ पे हो रहा है गेंद. ये This is ऐसा कंट्रोल बहुत कम देखने को. And I believe that when I was gone in my absence there was also conversation about कि पता नहीं इंडिया की टीम को बॉल कोई और दी जा रही है तो बॉल उनका ज़्यादा स्विंग हो रहा है. मोइन, ऐसी कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकती है? I think कि जिस तरह लॉन्ग टाइम कमिंग, काफ़ी दिन से सबको इंतज़ार था कि ये सेंचुरी कब होती है. टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट ऑब्वियसली टीम अच्छी पोजीशन में है. क्या कहेंगे? शुरू में नजीब 20 बॉलों में उसके 28 रन थे और जो एक फाउंडेशन रोहित शर्मा स्पेशली जो वो 24 बॉलों में 40 करके गए ना, उसको ही कैरी करा विराट ने भी. लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो स्पिनर्स आए, महाराज आया, शमसी आया और जो दूसरे बॉलर थे, उसने अपने आप को ईज आउट करा. क्योंकि अय्यर को आज मैं देख रहा था, बड़ा वॉच कर रहा था, 34 बॉल्स में उसके 8 रन थे. उसके बाद उसने 2 चौके मारे. बिल्कुल. और विराट कोहली सिंगल लेके उसको खिलाता रहा, बताता रहा. इतनी जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेयर इस तरह बनाते हैं. फिर उसको उसने चार्ज करा, शमसी को भी करा, मार्करम को भी. इन दी एंड यही है कि एक ग्रेट प्लेयर की ये निशानी है कि खुद तो रन बना रहा है, सामने वाले से भी रन बनवा रहा है. ये मैंने ग्रेट जावेद मियांदाद में चीज देखी थी, उनके साथ खेलने का इत्तेफाक भी हुआ. खुशकिस्मती है मेरी. क्या कहेंगे विराट कोहली, बिग प्लेयर, बिग गेम और बड़ा जबरदस्त उन्होंने ऐसी टीम के खिलाफ जो कि लग रहा है कि वर्ल्ड कप में मुकाबला उन्हीं से है इस वक्त इनका. जी बिल्कुल. आई थिंक जैसे बासित भाई ने कहा ना, सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने जो किया ना स्टार्ट में, विकेट में थोड़ा सा बॉल थोड़ा जल्दी नहीं बल्ले पे उस तरह नहीं आता अर्ली ऑन कलकत्ता में, लेकिन उन्होंने अटैक किया. ऊपर से सारे शॉट देखें एयर में मारे, क्योंकि बॉल इस तरह के पिच पे ना लॉन्ग द ग्राउंड शॉट मारना इजी नहीं होता, बैट पे ऊपर लगती है आके बॉल. तो उन्होंने उस जो बाउंस और ये स्लोनेस था ना, उसको काउंटर किया, हवा में शॉट सर्कल का यूटिलाइज किया बहुत अच्छा. तो जो बेस वो बना गए, उसके बाद उसको कैपिटलाइज किया फिर आगे उन्होंने. फिर उस पेस की वजह से इनके पास अगर जहां बीच में टफ भी आया ना पीरियड, तो जो प्रेशर जिसे कहते हैं ना कि. तो जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा कि वीडियो में किस प्रकार से पाक मीडिया में भी, भारत ही नहीं पाक मीडिया में भी भारत के जीत को सराहा जा रहा है कि किस प्रकार से भारत इस समय बैटिंग लाइन, चाहे वो बॉलिंग हो, सभी, चाहे वो फील्डिंग हो, सभी में नंबर 1 है. इससे जो है भारत की टीम को जीतने से कोई टीम रोक नहीं पाएगा. आइए देखते हैं तो लोगों में क्या और उत्सुकता बनी हुई पाकिस्तानियों में, ये तो आपको देखने को ही मिला होगा. दोस्तों, ये भारत के महान खिलाड़ी जो इस समय बने हुए हैं विराट कोहली, उनका आज 49वां शतक था जो अपने 35वें जन्मदिन के दिन वो मनाए. ये जिस पे चढ़ बढ़ करके पाकिस्तानी लोग भी विराट कोहली का जन्म दिवस मनाया. जिसके उपरांत आज बताना चाहेंगे कि विराट कोहली का आज जो शतक का शुरुआत सबसे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन से हुआ था, जो अब जाकर के शतकों का आंकड़ा 49 तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ये और भी शतक लगाएंगे. दोस्तों, ये महान खिलाड़ी हैं. पाक मीडिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान के लोग जो है भारत के साथ हैं और वो भारत जीतेगा वर्ल्ड कप, इसको हराने वाला नहीं है. मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, नमस्कार.